सबको जय श्री राधे। दुख और सुख ये मनुष्य का और ये प्राकृतिक का नियम है। ये प्राकृतिक दो ही चीज पर आधारित है, एक सुख और एक दुख। तो सुख और दुख, हर मनुष्य के जीवन में सुख और दुख ये दोनों अपने कर्मों के हिसाब से, यानी जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसे सुख और दुख मिलना तय है। ये इसका कोई और मार्ग नहीं है, केवल है कर्म। अब इस जन्म का कर्म हो या पिछले जन्म का कर्म है या उससे कई जन्मों का कर्म, जो ये मनुष्य जन्म मिलता है उसमें वो कर्म शामिल हैं जो हमने पीछे किया है, जो हमने इस जन्म में कर रहे हैं। वही कर्म हमें हर समय, हर क्षण, हर पल दुख और सुख के रूप में मिलते रहते हैं। अब जिसने पीछे भक्ति किया है या कोई शुभ कर्म, कुछ अच्छा कर्म, दान पुण्य, लोगों की मदद, जीवों की सेवा, पशु पक्षी की सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, पिछले जन्म में ये सब किए हैं तो इस जन्म में उनको धन, ऐश्वर्य, वैभव और फिर दूसरों की सेवा, उनके जीवन में अच्छा समय आता है और वो दूसरों की सेवा करते हैं। फिर उनके अंदर वही संस्कार उत्पन्न हो जाता है जो पीछे उन्होंने किया था। तो वो संस्कार फिर उनको फिर इस अगर मनुष्य जन्म मिला फिर, तो वो संस्कार फिर उत्पन्न हो गया और वो इधर लग गए। वो फिर संतों की सेवा, फिर भक्तों की सेवा, फिर दीन दुखियों की सेवा, फिर गरीब लोगों की सेवा, पशु पक्षी की सेवा, जीव जंतु की सेवा में लग गए। ये क्यों होता है? क्योंकि ये पीछे का कर्म उनसे जुड़ा है। हमारा ये देखो, एक मोबाइल में चिप होता है, उस मोबाइल में चिप होता है तो चिप में अगर वो चिप में आप 5 से 10 साल पीछे भी उस चिप में आप कुछ भर के रख दिए, उसे मोबाइल में लगाकर डिलीट उसमें से अगर नहीं किए तो वो चिप में वैसे ही के वैसे ही बना रहता है। वैसे ही ये मन चिप है, ये केवल शरीर बदलता है और ये मन वही है जो सतयुग में था, त्रेता में था, द्वापर में था, कलयुग में है। ये मन वही है, पर सतयुग में क्या था, त्रेता में क्या था, द्वापर में क्या था, कलयुग में क्या था, ये इसके कर्मों पर निर्भर करता है। सतयुग में भी बहुत दुरात्मा थे, त्रेता में भी बहुत दुरात्मा लोग थे, धर्मात्मा थे, द्वापर में भी बहुत दुरात्मा और धर्मात्मा दोनों थे, कलयुग में भी दुरात्मा और धर्मात्मा, मगर कलयुग में ज़्यादातर दुरात्मा होंगे। 80% दुरात्मा, 20% धर्मात्मा लोग मिलेंगे। तो ये कलयुग का सबसे बड़ा प्रभाव है। कलयुग को सबसे बड़ा, अब कलयुग को सबसे बड़ा श्राप भी कहा गया है। क्यों? और कलयुग सबसे बड़ा वरदान भी है। क्यों? कलयुग सबसे बड़ा श्राप है कि कलयुग में सबकी बुद्धि मलिन हो जाएगी। ये कलयुग का श्राप है। कलयुग में केवल पेट पोषने के लिए ही लोग जीवित रहेंगे। कलयुग में केवल शरीर को सजाने, शरीर को दिखाने और जितना अच्छे कपड़े पहन लो, माथा पर भभूत लगा लो, टीका कर लो, चंदन कर लो, उससे ही धर्मात्मा माना जाएगा। ये कलयुग का श्राप है। कलयुग में, अब कलयुग का श्राप, कलयुग में अच्छा क्या है? कलयुग को वरदान क्यों कहा गया है? कलयुग को वरदान इसलिए कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में पूजा पाठ के द्वारा, और कलयुग में केवल नाम, यानी आप कहीं भी हो, ना ही यज्ञ करना, ना ही पूजा करना, ना ही पाठ करना, बस केवल नाम सुमिरन करना, इसी से
मोक्ष मिल जाता है। सतयुग में 10,000 वर्ष, त्रेता में 1,000 वर्ष, द्वापर में 100 दिन, कलयुग में 1 दिन। यानी एक दिन भी अगर नित्य कोई नाम जप कर लेता है 24 घंटा तो उसका उद्धार निश्चित है। अब समझो कि कलयुग में कितना महान रास्ता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। तो हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम बात करते हैं पहले कि वो दुख और सुख। तो दुख क्यों मिला और सुख क्यों मिला, वो आपका कर्म। अभी जो कर रहे हो, अभी आपके अंदर ज्ञान नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है। ये सही गलत का मार्ग कैसे अंदर आता है? सत्संग से, नाम जप से। सत्संग सुनोगे तो ये विवेक ज्ञान शक्ति जागृत होती है। इससे पता चलता है कि हमें जो किया वो बहुत बड़ा अपराध था, अब हमें इसका दंड भोगना पड़ेगा। और न जाने ऐसा ऐसा कितने ही कर्म हम कर गए हैं जो हमें भोगना पड़ेगा। तो जो इस मन रूपी चिप में समाहित हो गया है, अब हम अनंत जन्मों से ये सांसारिक चीज़ों को भोगते आया है, सांसारिक चीज़ों को देखते आया है, सांसारिक चीज़ों में लिप्त है। तो ये इस जन्म में भी ये संसार में ही लिप्त रहेगा, इस जन्म में भी ये संसार की तरफ भागेगा। कितना भी प्रयास करो तो जो नहीं चाहते हो वो वही करवाएगा, क्योंकि इस मन के रूपी अंदर वही कर्म, वही नित्य प्रति इसके अंदर भरा हुआ है कि आप जितना अच्छा चाहते हो कि मैं ये नहीं करूं ये करूं, वो बार बार आपका मन करवा देता है। वो अभी का नहीं है, वो पीछे का है। जो आप ना चाहते हो भी आपसे वो करवाता है, क्योंकि उसका अभ्यास बना है, उस मन रूपी में उसका अभ्यास है। अब इस अभ्यास को कैसे काटेंगे? तो नाम जप और सत्संग, सदपुरुषों का सदपुरुषों का संग, और उनसे ज्ञान लेकर अब हम चलना है, जिससे कि हमें जो भोग लिए हैं दुख और सुख, अब हमें उससे दुख और सुख से ऊपर निकलना है, जन्म मरण चक्र से मुक्ति। यानी ये ही है भक्ति का रास्ता। तो जो सुख, जो पुण्य करते हैं उनका पुण्य है तो वो सुख के रूप में आता है। सुख और दुख तो अस्थाई नहीं है, ये चलता है, चक्र है। सुख और दुख, सुख और दुख, ये मनुष्य जीवन का चक्र है, कभी रुकता नहीं है। जब पुण्य आता है तो दुख, जब पुण्य आता है तो सुख, पाप आता है तो दुख, पुण्य आता है तो सुख, पाप आता है तो दुख। यही पर चलता रहता है मनुष्य का जीवन, और यही करके लोग चले जाते हैं। अब इनसे जो ऊपर, यानी सुख और दुख को दोनों को काट देता है, वो संत, साधु संत और नाम जपक होता है। वो अपने भाग को भी बदलने की शक्ति रखता है। तो नाम जप, अब जो नाम जप करते हैं वो उस कर्म को काटते हैं, पीछे का जो ऐड है सुख और दुख। तो वो अब नाम जप करते हैं तो नाम जप क्या है? त्रिगुणात्मक है, यानी वो ना सुख है ना दुख है, वो भगवान की अलौकिक शक्ति है नाम, जिसे कि आपके पापों का नाश जल्दी होता है। जितना आप नाम जप करते हो तो देखते हो कि जितने भी लोग नाम जप करते हैं उनके ऊपर दुख आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो पाप जो है, वो जो भक्ति करते हैं तो वो धर्म के रास्ते पर चुनते हैं, जिससे भगवान देखते हैं कि अभी इसको अगर हम पाप भेजे तो ये बहुत अच्छे तरीके से इसका निर्वाह कर लेगा, यानी विचलित थोड़ा होगा पर ये टूटेगा नहीं, ये इसमें पापों को भोग लेगा और आगे बढ़ जाएगा। वहीं सांसारिक लोगों को दुख मिलता है तो वो तो पहले ही क्लेश में है, वो पहले ही से दुख भोग रहे हैं, क्योंकि कोई पुण्य नहीं करते ना कोई एथी करते हैं, तो उनको उनको कहाँ से फल मिलता है? वो दिन रात वही दारू शराब गुटखा सिगरेट बीड़ी मांस मछली जुआ, तो ये सब क्या है? ये सब पाप है। अब यही में लिप्त हैं तो वो उनका जो पाप पीछे का है और अभी का है मिलता है तो दोनों उनको नाश कर देता है।
उनको समझ में नहीं आता है कि हमारे साथ क्यों हुआ, हमने तो कोई अपराध ये अभी का नहीं है, बहुत तुमने किए हैं। अगर तुम अपराध नहीं किए होते तो ये अभी तुम्हारा जो मनुष्य शरीर मिला है, ये इसमें ये सब अपराध ना करते। तुम्हारे अंदर वो पहले से ज्ञान शक्ति भरा रहता कि ये सब गलत है, तो तुमने तो इधर कुछ अच्छा किया नहीं है और तुमने यही सब किया है गलत, इसलिए तुमको भोगना पड़ेगा। अगर भक्ति नहीं करते, नाम जप नहीं करते, अच्छे लोगों का संग नहीं करते, गलत चीज़ों को नहीं छोड़ते, तो ये दुख तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, तुम्हारा नाश कर देगा। ये पाप तुम पर हरदम आएगा। तुम्हारा चाह कर भी तुम कुछ नहीं कर सकते हो। एक ही रास्ता है, नाम जप पकड़ लो और दुखों को सहो, सहना सीखो। तो जितने भी अभी सुन रहे हैं, तो ये प्रारब्ध को मिटाने की शक्ति नाम में है। और नाम क्या करता है, तुम्हारे अंदर की मलिनता को नष्ट करता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनको नाश कर देता है। ये कब होता है, जब निष्ठा पूर्वक नाम जप करोगे, नित्य सत्संग सुनोगे, संसारिक लोगों की बातें मत सुनो, प्रपंच मत करो। प्रपंच में वैसे ही कुछ नहीं है। मनुष्य शरीर इतना मिला है, समझ लो कि ये टाइम चल रहा है, ये अब इसको पलट दिया गया है उल्टा, अब टाइम निकल रहा है। अब समझो कि जितना तुम्हारे पास टाइम है उतना ऊपर लटका है, और जितना टाइम खत्म हो गया है वो नीचे आ गया है, घसक गया है। अभी ये इतना बचा है, इतने में अगर तुम कर लिए तो ठीक, नहीं किए तो 84 का चक्कर फिर भोगो। फिर यही मनुष्य जन्म पाने के लिए हजारों लाखों करोड़ों वर्ष लगेंगे कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर इसमें कुछ पता नहीं। तो धैर्य से नाम जप करो और अपने कर्मों को सहो, दुख और सुख को सहो। ये संसार में जिनके पास बहुत कुछ है, उछल रहे हैं, धन दौलत है, घर ये पाप पुण्य का प्रताप है, ज़्यादा उछलो मत। ये पुण्य जब खत्म होगा तो तुम्हें वही नाश हो जाएगा। तुम्हारे घर में भी सब धन दौलत रहेगा, तुम्हारे शरीर में ऐसा ऐसा भयंकर रोग उत्पन्न हो जाएगा कि वो धन दौलत तुम्हारे काम नहीं आएंगे। तड़पोगे, अब कहोगे कि कोई बाबा बचा ले, भगवान कृपा कर दे। भगवान कभी कृपा नहीं करेंगे, तुमने कभी भगवान के लिए कुछ किया ही नहीं। सुख में तो तुम सुखी हो गए, भगवान को भूल गए। दुख पड़ा तो भगवान को याद करते हो। भगवान तुम्हारे नौकर हैं कि दुख में तुम्हारे साथ रहेंगे, पर वो साथ देते हैं जब उनके शरण में कोई भागता है दुख पाकर। संसार से अगर दुख पाता है, अब भगवान के शरण में आता है कि अब हमको तुम्हारे सहारे हैं, तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान शरण ले लेते हैं। और फिर उनसे आकर मांगता है संसार की चीज़ों को, हमारे बेटी को ठीक कर दो, हमारा बेटा को, तो फिर कहते हैं कि तू निकल, तू तो पहले ही इतना जन्म से भटक रहा है, फिर तू वही मांग रहा है। अभी तो दुख तुझे मिला तो भागा, फिर उसी में लिप्त होने के लिए जा रहा है। तू नहीं सुधरेगा, इसलिए उसको ऐसा चक्र बांधते हैं कि वो संसार से उसका रिश्ता टूटते जाता है, उसको सब कुछ छूट जाता है। भक्त को बांध कर उसे अपने की ओर लाते हैं, उसे किसी से धोखा दिलवाएंगे, उसी से किसी से कुछ करवाएंगे, वो जो करेगा वो सफल नहीं होगा। उसे तरह तरह की दुख दिलवाएंगे, उसे लगेगा कि संसार में वास्तव में कुछ है ही नहीं। उसके अंदर इतना बैराग उत्पन्न होगा, इतना ग्लानि उत्पन्न होगा कि वो फिर कहेगा इस संसार में कुछ नहीं है दुखों के सिवाय, और भगवान की तरफ भागेगा। वो स्पीड से भक्ति के रास्ते पर भागेगा। इसीलिए भगवान ये सब चक्र रचते हैं। जो समझ गया वो ठीक, नहीं समझा वो भी ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे।